जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमान भक्ति भाव में। तो आज हम एक भक्त परिचय पे कथा सुनने जा रहे हैं, जो है स्वयं तुलसीदास जी का, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। जी हाँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस, जिसे कुछ लोग समाज में रामायण भी बोलते हैं, मगर रामायण अलग है। रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो कि स्वयं तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो आज हम उनके जीवन परिचय पे बात करेंगे। तुलसीदास एक हिंदू कवि संत थे, जो हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य में सबसे महान कवियों में गिने जाते थे। वह भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महान कवि भी थे। वह भगवान राम की भक्ति के लिए मशहूर थे और वे रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक के रूप में, हनुमान चालीसा के रचयिता के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम का जीवन एक मर्यादा की डोर पर बांधा है। तुलसीदास जी को मूल रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का कलयुग का अवतार भी कहा जाता है। एक शानदार महाकाव्य के लेखक और कई लोकप्रिय कार्यों के प्रणेता तुलसीदास ने अपने जीवन के कामों के बारे में कुछ तथ्य दिए। तुलसीदास जी के जन्म और प्रारंभिक जीवन के आसपास के विवरण अस्पष्ट हैं। तुलसीदास के जन्म के वर्ष के बारे में मतभेद है। हालांकि कहा जाता है कि उनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। उन्होंने जन्म के संबंध में नीचे लिखा हुआ दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तार, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी के माता पिता महान कवि तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी, जबकि पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कई सूत्र दावा करते हैं कि वे तुलसीदास पराशर गोत्र का एक सारूपरेण ब्राह्मण थे, जबकि कुछ कहते हैं कि वह कन्या कुब्जा या संस्थाय ब्राह्मण थे। माना जाता है कि उनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। तुलसीदास जी का कैसे पड़ा राम बोला नाम। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर फिलहाल कई मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह 12 महीने तक अपनी मां के गर्भ में थे और वे अन्य बच्चों को अलग 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। इसके साथ ही वे बाकी बच्चों की तरह जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द कहा था, जिसके कारण उन्हें राम बोला नाम दिया गया था। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने बताया था कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वे अपने माता पिता के ऊपर संकट रहेंगे, जिसके कुछ दिन बाद उनकी माता हुलसी जी का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिता ने भी अपने प्राण दे दिए और एक छोटा बालक राम बोला अनाथ हो गया। लेकिन दासी चुनिया ने तुलसीदास का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया। वही जब तुलसीदास महज 5.5 साल के थे, तब दासी चुनिया ने भी संस्कार छोड़कर वो भी चल बसी। नरहरिदास ने राम बोला को अपनाया। तुलसीदास जी जब बिल्कुल अकेले रह गए थे, तब रामानंद के मठवासी आदेश पर वैष्णव की तपस्या करने वाली नरहरिदास ने राम बोला बालक को अपने आश्रम में जगह दी। इसके बाद उनका नाम तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास ने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण समेत 4 वेदों का ज्ञान लिया और 6 वेदांग का अध्ययन भी किया। वे बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनमें सीखने की क्षमता इतनी प्रबल थी कि तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रसिद्ध गुरु शेषा सनातन में लिया। गुरु शेषा साहित्य और शास्त्रों के विद्वान थे। तुलसीदास जी की पढ़ाई लिखाई 15-16 साल तक जारी रही। इसके बाद वे राजापुर लौट आए। गुरु शेषा से तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी, वे अपनी कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती थी। वही एक बार जब तुलसीदास जी अपनी कथा सुनाने में मग्न थे, तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया।
वहीं वे अपनी पत्नी रत्नावली की सुंदरता और उनकी बुद्धिमत्ता से बेहद खुश थे और उनसे बेहद प्यार करते थे। इसको लेकर एक कथा भी प्रचलित है। जब पत्नी से मिलने से खुद को रोक नहीं सके, कहावत है कि तुलसीदास अपनी पत्नी के मोह में इतना बंध गए थे कि वे इनके बिना एक पल भी नहीं बिता सकते थे। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। तब वे उनकी वापसी तक का इंतज़ार भी नहीं कर सके और उनके मन में अपनी पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। वे रात के घने अंधेरे में उफनती नदी को पार कर अपने ससुराल पहुँचे और फिर सीधे पत्नी के कमरे में पहुँच गए, जिसे देख उनकी पत्नी चौंक गई और तुलसीदास जी के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई। और रत्नावली ने फिर एक श्लोक कहा जिसे सुनकर तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। रत्नावली ने जो श्लोक कहा था वह है, अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीति। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा कि हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, अगर उससे आधा प्रेम भी आप भगवान राम से कर लें तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे। ये कड़वे और सच्चे शब्दों ने तुलसीदास जी पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया और वह घर बार सब छोड़कर अपने गांव राजपुर लौट आए और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। तीर्थ यात्रा पर चले गए। अपनी पत्नी रत्नावली के शब्द सुनने के बाद उन्होंने पूरे भारत में तीर्थ यात्रा की। वे बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम और हिमालय में लोगों के बीच गए और वहां श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही व्यतीत किया। लेकिन वे अपने आखिरी समय काशी में आ गए थे। तुलसीदास जी को अब बस श्री राम की लगन लग गई। वे सोते जागते हर वक्त राम 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 की भक्ति में लीन रहते और चित्रकूट के 80 घाट पर अपनी राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखने लगे। कहते हैं कि यह काव्य लिखने का मार्गदर्शन उन्हें श्री हनुमान जी ने दिया था। तुलसीदास जी ने अपने कई रचनाओं में उल्लेख भी किया है। भगवान राम ने प्रबल भक्त हनुमान जी से उन्होंने कई बार मुलाकात भी की। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकट मोचन मंदिर की भी स्थापना की थी। वहीं तुलसीदास जी ने के मुताबिक हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने भी ये उल्लेख किया है कि उन्हें शिव और पार्वती जी के दर्शन हुए थे। वहीं आपको बता दें कि तुलसीदास जी को इस महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। भगवान राम की अटूट और प्रबल भक्ति पर हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वो कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फ़र्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वह हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में किया है। अगले ही सुबह उनकी मुलाकात 2 बार राम जी से हुई। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक भगवान और लक्ष्मण जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए वहीं उनके दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए। जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और तुलसीदास जी के माथे पर लगाया। ये उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। इसके लिए नीचे लिखा गया एक दोहा भी काफ़ी मशहूर है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने चित्रकूट में हुए चमत्कार के बारे में बताया है, साथ ही श्री राम का धन्यवाद भी किया है। तुलसीदास जी का देहांत। तुलसीदास जी के काफ़ी सालों से बीमार रहने के चलते उन्होंने सावन में संवत 1623 में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीदास ने राम नाम का स्मरण किया और वहाँ ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपनी मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम के
हस्ताक्षर है। तो ये था तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, जिन्हें आज हर घर में पढ़ा जाता है। इनकी बदौलत ही आज हम उसे पढ़ पा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम।